हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सप्ताह दिल्ली और लखनऊ के ऑफिस में सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के द्वारा मीटिंग हुई और ये लगभग सप्ताहों भर मीटिंग चली। और इसमें और क्या क्या बातें निकल कर आई है, इस वीडियो में सभी चीज़ों का मैं डिस्कस करूँगा। किनको एमडी बनाया गया, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, जो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। और किनको कानूनी विभाग के कार्यभार सौंपा गया है और किनको रियल एस्टेट दिया गया है तथा बैंकिंग का कारोबार किनको सौंपा गया है। इन सभी का मैं खुलासा इस वीडियो में करूंगा और साथ में ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि जो बहुप्रतीक्षित ग्लोबल गोल्डन का जो स्कीम था उसका भी पैसा कब। दोस्तों कुछ दिनों पूर्व लखनऊ और दिल्ली में सहारा के उच्च अधिकारियों की मीटिंग संपन्न हुई थी, जिसमें लिए गए निर्णयों के अनुसार और जानकार सूत्रों के माध्यम से जो खबर निकल कर आ रही है वो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों, उस मीटिंग के जरिए जो बातें निकल कर आई है और जानकार सूत्रों के माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार सहारा इंडिया की कमान स्वप्ना राय के हाथों में सौंपी गई है। अर्थात सहारा इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर स्वप्ना राय को बनाया गया है, वहीं पैरा बैंकिंग का प्रमुख एन.के. पाल को बनाया गया है। कानून संबंधी लीगल के सारे मामलों के हेड ओपी श्रीवास्तव को बनाया गया है, वहीं रियल एस्टेट का कार्य डी.के. श्रीवास्तव देखेंगे। साथियों, सहारा इंडिया के विदेशों का जो व्यवसाय है उसको सुशांतो राय को दिया गया है, उनकी कमान उनके हाथों में दी गई है। दोस्तों, कल सोशल मीडिया के जरिए पूरे दिन बहुत बड़ी खबर चली है कि वर्सोवा के जमीन की डील ओबेरॉय रियल्टी ग्रुप के साथ में जॉइंट वेंचर के माध्यम से 6000 करोड़ में संपन्न हुई है। दोस्तों, कुछ जानकारी उस मीटिंग से और भी निकल कर आ रही है, जैसे दीपावली तक सभी कर्मचारियों को वेतन और कार्यकर्ताओं को कमीशन देने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं ई स्कूट और ग्लोबल गोल्डन का पे आउट नवंबर के से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, नवंबर माह से किसी न किसी माध्यम से भुगतान को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि जानकार सूत्रों ने यह नहीं बताया कि किस माध्यम से भुगतान शुरू करने जा रहे हैं। जानकार सूत्रों की माने तो बहुत ही जल्दी हेडक्वार्टर में बड़ी संख्या में मीटिंग का आयोजन भी किया जा रहा है और सहारा को बड़े पैमाने पर रीलॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, सहारा ग्रुप ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने 1120 करोड़ रुपए की मांग की है, जिससे वेतन, किराया, कमीशन और टीडीएस आदि का भुगतान किया जा सके। आपको ज्ञात होगा कि पिछले 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर सहारा ग्रुप की किसी भी कंपनी का सहारा से भी रिफंड अकाउंट में अमाउंट जमा है और अगर उनको आवश्यकता है तो वो नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। दोस्तों, एक निर्णय और लिया गया है कि 0.52 की साइट जो कि जोन से संचालित होती थी, अब उसको कहीं ना कहीं डिफिशियंसी दूर करने के लिए ब्रांच स्तर पर खोलने का काम भी शुरू किया जा रहा है। संस्था कई नए डिवीजन में कामकाज शुरू कर रही है। वहीं आने वाले समय में सहारा इंडिया का नाम सहारा वर्ल्ड में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है। साथियों, हालांकि मैं स्वयं और मेरा चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए और जानकार सूत्रों के जरिए खबर आई है, तो मैंने सोचा कि सर्वप्रथम अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाऊं और इसी को ध्यान में रखते हुए ये खबर आप तक देने का कार्य किया है।